स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में आज फिर नई ऊंचाइयों वाला सत्र, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मोमेंटम में आगे और कौन से स्टॉक्स जोर दिखा सकते हैं उस पर होगी बातचीत। लेकिन पहले मार्केट का हाल आपके सामने। करीब करीब हम 26,000 के लेवल्स पर पहुंचे थे। 25,981 का स्तर ऊपर में छुआ था हमें निफ्टी में। इस समय 950 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल रहे, तो रुझान जो है वो तेजी का कायम है, लेकिन अब सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से कुछ हल्का सा मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप्स देखें और ओवरऑल मार्केट ब्रेथ का हाल देखें तो उससे समझ में आएगा कि मार्केट की स्थिति वाकई में कितनी मजबूत है। तो दिग्गजों में ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई जरूर है। मिड कैप्स थोड़े से स्टेडी हैं, 100 पॉइंट के गेन्स, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल तेजी वाले शेयरों के फेवर में है, लेकिन तेजी से गिरने वाले स्टॉक्स की भी संख्या अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लेकर आते हैं आपके लिए ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बाद कंट्रीब्यूटर्स की स्थिति। तो आज इन्फी, आईसीआईसीआई, एचयूएल और कोटक जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें मुनाफा वसूली हुई है। एचडीएफसी बैंक ये लगातार तीसरा सत्र है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हुई हैं। एलएनटी, एमएनएम और टाटा स्टील भी तेजी में है। आज मेटल कंपनियों का दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने सुना चाइना ने रेट कट का ऐलान किया है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। अब हमारे जानकारों की सिचुएशन क्या है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपकी स्क्रीन पर पहले करेंगे पेश और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए हाल। 3% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल आगे चल रहे हैं। ओम ने लगभग 1% की कमाई की है। हरीश अब हल्के से नेगेटिव में 0.5% के नुकसान पर है। आज के मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, कंसिडरिंग कल एक जोरदार सत्र साबित था, आज के लिए स्थिति क्या बन रही है वो पहले समझ लेते हैं। और ट्रेड्स लेने से पहले वो टॉप कॉल्स भी मैं आपको दिखा दूंगी। ओम बताइए कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट को आप? जी गुड मॉर्निंग। मार्केट बिल्कुल यहाँ पे फ्लर्टिंग लेवल पे है, 26,000 के लेवल से लगभग 20 पॉइंट दूरी पे है और ऑब्वियसली यहाँ पे एक थोड़ी सी मार्केट एक थोड़ा सा झिझकता हुआ नजर आ रहा है, बट बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे चेंज नहीं है। और वीवैप की अगर बात करें तो निफ्टी अभी अपने वीवैप को होल्ड कर रहा है। तो अगर और एज अ कैटलिस्ट एफआईएस बाइंग भी यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा मजबूती दे रहा है। और अगर विक्स की बात करें तो जब तक ये 15 के ऊपर अगर नहीं निकलता है तो हाँ, अगर 15 के ऊपर से अगर ये जाता है तो वहाँ पे कॉशियस अप्रोच रहने की जरूरत है। और अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,040 के लेवल पे एक इम्पोर्टेंट जंक्शन, एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। वहां पे अगर आती है तो एक वहां पे एक हमें एक गो थ्रू करना होगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल आने की गुंजाइश हो सकती है। आज अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा म्यूटेड है, ओवरऑल ट्रेंड मिक्स्ड है। बट अगर हम स्पेसिफिक बैंक की बात करें तो एचडीएफसी प्राइवेट बैंक में और एसबीआई पीएसयू बैंक में मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो एचडीएफसी आपको अच्छा दिख रहा है, पीएसयू बैंकों में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। फेयर इनफ। बताइए आशीष, आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए अर्षिता जी, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है वो बाई में ही है। यहाँ पर टॉप पकड़ना नहीं चाहिए। हम देख सकते हैं जैसे कि हमने बात की थी 26,000 के टारगेट की कल के दिन में, आज वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। तो ओवरऑल रुझान बाई में है। 26,000 पे कॉल राइटिंग अभी भी है थोड़ी सी, तो हो सकता है कि 26,020 अगर आंकड़ा पार करे, 26,030 का आंकड़ा पार करे तो यहाँ से एक वापस से कवरिंग शुरू हो सकती है 26,000 कॉल राइटर्स के साथ, जो मार्केट को 26,100 तक लेके जा सकता है। तो ओवरऑल रुझान बाय में है। एवरीडे हम देख सकते हैं कोई अलग सेक्टर या पार्टिसिपेट कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग ने पार्टिसिपेट किया कल के दिन, आज मेटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक अच्छा हेल्दी साइन है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छे बने हुए, बल्कि हमने 2 स्टॉक जो कल दिए थे वो एग्जिट जल्दी कर दिए, लेकिन फिन केबल कल 10% ऊपर छुआ रैली होने के बाद में। एक गोदावरी पावर दिया था वो करीबन 6-7% ऊपर है। तो अगर कोई भी व्यूअर्स होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को तो अच्छा पैसा बन रहा है। तो चुनिंदा स्टॉक्स पे बाय करके चलना होगा। रुझान पॉजिटिव है, टॉप नहीं पकड़ना है। यहाँ पर टारगेट 26,100 का है, सपोर्ट नीचे पे निफ्टी पे है करीबन 25,800 का। तो जो भी डिप मिलता है यहाँ पर बाय करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक रफ आइडिया आशीष दे रहे हैं। बाकी में कल ऐसे कई ट्रेड्स थे जहां पर अच्छे खासे रिटर्न्स बने हैं। हरीश, आपकी रणनीति क्या रहेगी? पॉजिटिव में आने का क्या प्लान रहेगा? कैसे पोजीशन करेंगे आप अपने आप को? जैसे मेरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू है। मार्केट में इतना थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेच हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल से वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा।
और इवन बैंक निफ्टी का भी अगर देखा तो 54,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा मार्केट थोड़ा। मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। मेरा स्टॉक स्पेसिफिक में अभी भी ज्यादा मोमेंटम है, मिड कैप में आज ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट आधा टका प्लस में है मिड कैप इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल स्टॉक्स में अच्छा खासा तेजी रहेगी आज, और स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए आज के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस कीजिए और देखते हैं फिर किन स्टॉक्स पर अब हमारे जानकार फिर दाव लगाते हुए दिखाई देंगे। एक बार वो टॉप ट्रेड्स जो हमने दिखाए थे कुछ देर पहले वो आपके लिए फिर से करते हैं पेश और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे की क्या स्थिति रहेगी। फिनोलेक्स केबल, ट्रेंट और एस्ट्रल पॉली, ये दरअसल एस्ट्रल लिमिटेड जिनमें तेजी बनी है और अच्छे खासे रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। चलिए हरीश का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उन्होंने दरअसल देखिए एस्ट्रल में तो डिसेंट परफॉर्मेंस एंजॉय किया, लेकिन आज क्या ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं और यहाँ से आगे की स्थिति क्या रहेगी। एक तो सीजी पावर इनका ओपन है और साथ ही एस्ट्रल भी खुला हुआ है ट्रेड। आज सुबह में आईओबी से एग्जिट कर लिया और कल कैम्स में एग्जिट कर लिया था। बताइए हरीश, नया ट्रेड क्या है? अच्छा जी, इसमें एक करेक्शन है कि मैंने सीजी पावर बुक किया आज सुबह में एक्चुअली, तो वो एक इस कंसिडर पर मेरा किस प्राइस पर आपने एग्जिट किया है सीजी पावर? तो मैं वो नोट कर लेती हूँ। सीजी पावर मैंने एग्जिट किया था 782 पर आपने निकाल लिया है ट्रेड, ठीक है। तो एस्ट्रल के साथ बने हुए हैं अब? बिल्कुल। ठीक है, नया ट्रेड? मेरा फ्रेश ट्रेड रहेगा हिंद कॉपर में, हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान कॉपर देखिए आज मेटल स्टॉक में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है और इस स्टॉक में भी एक लास्ट 3 दिनों से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो और आज ब्रेकआउट जैसा सेटअप भी बनाया है और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस टिक रहे हैं, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाई करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर। और टारगेट्स बनेंगे 380 का और स्टॉप लॉस रहेगा 322 का। 322 का स्टॉप लॉस और 380 का टारगेट। हिंदुस्तान कॉपर आज करीब 8-9 रुपए ऊपर है। आज वैसे भी ध्यान रखिएगा मेटल कंपनी में अच्छी तेजी बनी है क्योंकि एक सरप्राइज रेट कट आया है दरअसल चाइना में और वो फ्यूल कर रहा है मेटल प्राइसेस को, उसके चलते हिंद कॉपर में खरीदारी बनी। ओम का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ओम के केस में भी आप गौर करिएगा। एक तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड इनका जो जमा था वो ट्रेंड था। आज सुबह में 76.54 पर इन्होंने बुक किया। सी इन्फो सिस्टम्स कल काट लिया, सीमेंस में कल एग्जिट कर लिया। अदानी एनर्जी और सीक्वेंस साइंटिफिक जैसे ट्रेड्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। फिर क्या एक ही ट्रेड जोड़ेंगे ओम आप? जी अभी फिलहाल के लिए मैं एक ही ट्रेड जोड़। और कौन सा रहेगा वो? जी मेरा यहाँ पे काउंटर भी स्टील सेक्टर से ही रहेगा, माइथन एलॉय। यहाँ पे अभी करंट भाव चल रहा है 1218 रुपए के आसपास और इसको आई डोंट थिंक हम माइथन अलॉय लेते हैं, वो हमारी लिस्ट का हिस्सा है जो हम इस स्टॉक पर चर्चा नहीं करते। आई एम श्योर आपके पास वो लिस्ट भी आई होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस ट्रेड को रिविजिट कीजिए और कुछ टाइम ले लीजिए नया ट्रेड निकालने के लिए। दूसरा ऑप्शन है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। जी मैं 2 मिनट लूंगा सर। ठीक है, आप टाइम लीजिए। आशीष का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं और आशीष के पोर्टफोलियो में यूनियन बैंक था जहां पर ये प्रॉफिट इन्होंने आज सुबह में बुक किया। JSW, फिनोलेक्स, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, गोदावरी पावर कल इन्होंने या तो एग्जिट कर लिए या फिर प्रॉफिट बांध लिया। आशीष आपका ट्रेड? देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो पॉजिटिव ही है और यहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम देख सकते हैं। तो ऐसे में चलते हुए NMDC स्टील एक है जहां पे एक अच्छा खासा मूव आने की गुंजाइश है। इस स्टॉक ने एक प्रीवियस लो ब्रेक किया था लेकिन ऊपर जाके वापस रिवर्स हुआ, तो इसे एक फॉल्स ब्रेक कहते हैं और ऊपर रिवर्सल हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग होने की गुंजाइश है। तो NMDC स्टील पे बाय की राय होगी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 52 का लगाना होगा और टारगेट जो निकल कर आते हैं वो 57 के निकल कर आते हैं ऊपर में। ओके, तो 57 आप कह रहे हैं NMDC स्टील में देखने को मिलेगा। जो स्टील इकाई है जो अलग होकर अब NMDC से बाहर निकली है, 2-2.5% की तेजी यहाँ पर इस स्टॉक में बनी है। 53 रुपये 50 पैसे के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। 57 आपके लिए टारगेट रहेगा। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस की वो प्लेट लेकर आइएगा प्लीज। NMDC के केस, NMDC स्टील के केस में 57 टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार मेंशन करेंगे 50 के नीचे का, राइट? प्लस 52 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आशीष ने NMDC स्टील दिया है। ओम कुछ मिला आपको? जी मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे जाना चाहूंगा। यहाँ पे
7188 का यहाँ पे भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 7050 और टारगेट रहेगा यहाँ पे 8300। 8300, तो थोड़ा सा तसल्ली से रखना है ट्रेड, राइट? सॉरी, मैं टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे 7400। 7400, वो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आराम से बैठे रहना है स्टॉक में। 7400 टारगेट है। वैसे पहले 8300 की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में वो लॉन्गर टर्म टारगेट के तौर पर भी काम करेगा, लेकिन 7400 के टारगेट के साथ फिलहाल ओम चल रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में तेजी वाला ट्रेड। आशीष, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, समय देंगे या फिर इंतजार करना है? नहीं, फिलहाल इंतजार करेंगे। थोड़ी देर में देखते हैं कि कौन से सेक्टर में वापस से यहाँ से मोमेंटम या उछाल आता है, उसके बाद देंगे। हरीश? चलिए, मैं भी थोड़ा वेट करूंगा मार्केट थोड़ा सेटल होने के लिए, सेकेंड हाफ में ट्राई करूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस मोड पर फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे जानकार भी कुछ समय लेना चाहते हैं नए ट्रेड देने से पहले। ब्रेक के बाद सेबी की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, जहां पर एफएनओ में ट्रेडर्स की हालत क्या है रिटर्न्स और लॉसेस के लिहाज से, उस पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में आज हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी है। इनफैक्ट 26,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ बाजार, और 2022 से लेकर अब तक मार्केट में हमने देखा एक बहुत अच्छा रन। इनफैक्ट मार्केट की बुल रन की शुरुआत आप कह सकते हैं मार्च 2020 लॉकडाउन के बाद से शुरू हुई थी, और कई सारे लोग भी इस तेजी का हिस्सा बने हैं। सेबी ने इसी पर एक ताज़ा रिपोर्ट निकाली है। FY24 में हालांकि इस तेजी के बीच सेबी कहता है कि एफएनओ में 91% ट्रेडर्स हैं जो ज़्यादा घाटे में हैं। सिर्फ 1% ट्रेडर्स को ही मुनाफा हो रहा है, और वो 1 लाख के पार है। पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, एक लंबी रिपोर्ट है ये। यतिन हमारे साथ है उन सारी बारीकियों के साथ। यतिन, FY24 तक क्या कहती है सेबी की रिपोर्ट एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर? देखिए, सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि वायदे से नहीं होता फ़ायदा। ज़्यादातर इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो वायदे में अपना पैसा खो देते हैं। लगभग 91% ट्रेडर्स जो हैं FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में 91% ट्रेडर्स ने अपना पैसा खोया है। और लगभग ये संख्या अगर हम गिन लें तो 73 लाख इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने औसत वित्त वर्ष 24 में लगभग 1,20,000 रुपये आपको एफएनओ में खोते हुए देखे हैं। ज़्यादातर उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा खोया है। अगर हम FY22 से लेकर 24 यानी 2 वित्त वर्षों की बात कर ले तो 1,80,000 करोड़ रुपए का लॉस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हुआ है। और अगर हम औसत लॉस करें FY24 का तो लगभग 75,000 रुपये पर ट्रेडर आपको लॉस होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कोई वायदे से फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट 3 साल में सिर्फ 7% ट्रेडर्स ने पैसे बनाए हैं, और उनमें से सिर्फ 1%, जो पूरा पूल है उसमें से सिर्फ 1% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका मुनाफा 1 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल के। तो कहीं ना कहीं पैसा कहाँ बन रहा है? पैसा बन रहा है प्रॉप ट्रेडर्स का और FPIs का, जिन्होंने सारा का सारा पैसा जो है इंडिविजुअल ट्रेडर्स से बनाया है। और इसमें से ज़्यादातर प्रॉप ट्रेडर्स और FPIs एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यानी एल्गो ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं, जिसके कारण आपको ये लॉस इंडिविजुअल ट्रेडर्स को होता हुआ दिखाई पड़ता है। लगभग 97% एल्गो FPIs यूज़ करती है, और लगभग 96% एल्गोज जो है प्रॉप ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। युवा ट्रेडर्स की बात करें तो 30 साल से कम उम्र वाले FY24 में 43% ट्रेडर्स थे, जहां पार्टिसिपेशन दिखा है। FY23 में ये संख्या 31% थी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो छोटी उम्र के लोग हैं ट्रेडिंग में ज़्यादा रुचि लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेटा पॉइंट सेबी ने खुलासा किया है, जहां छोटे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, युवा ट्रेडर्स सभी को लॉस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लॉस तो भारी भरकम है, लेकिन पैसे FPIs और प्रॉप बुक में बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यतिन, ये बताइए, यहाँ पर अगर आप गौर करें पुरुष और महिलाओं के बीच कैसी स्थिति है? आर वुमेन बेटर ट्रेडर्स इज द आंसर आई वांट टू नो। बिल्कुल, अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिला ट्रेडर्स बेटर हैं पुरुष ट्रेडर्स के मुकाबले। अगर हम
FY24 की बात करें तो लगभग 86% महिला ट्रेडर्स को लॉस हुआ, उसके सामने 92% पुरुष ट्रेडर्स को लॉस हुआ। ऐसा नहीं है कि लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महिला ट्रेडर्स ज़्यादा पैसा बना रही हैं, लेकिन लॉस जो करती हैं वो कम करती हैं, क्वांटम छोटा होता है। अगर हम बात करें FY24 की तो एक महिला औसतन लगभग 76,000 रुपीज़ खोती है, उसके मुकाबले पुरुष ट्रेडर है वो ज़्यादा खोता है, लगभग 88,000 से ज़्यादा का लॉस यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम छोटे शेयरों की बात करें तो लगभग 72% वॉल्यूम जो है ट्रेडिंग का वो B30 शेयरों से आता है इंडिविजुअल साइड पे, और इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर हम कुल घाटे की बात करें तो लगभग 68% B30 शेयरों में से आपको ट्रेडर्स लॉस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें कौन से राज्यों में ज़्यादा ग्रोथ हुई तो आपको होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के ट्रेडर्स जो है वो संख्यावार ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़े एफएनओ ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुई है? असम में हुई है, यूपी, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इन छोटे राज्यों में भी अब एफएनओ ने अपना जाल बिछा लिया और यहाँ भी आपको लत लगते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है सेबी के पहले के डेटा में भी और अभी के डेटा में भी कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स एफएनओ में पैसा नहीं बनाते। इंडिविजुअल ट्रेडर्स अभी पैसा नहीं बना रहे हैं, बहुत कम संख्या में वो ट्रेडर्स हैं जो वाकई में पैसा बनाते हैं। तो बेसिक्स यही है कि आपको अपना और डिटेल मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए कि एफएनओ में आप पैसा कैसे बना सकते हैं। शुक्रिया यतेन इस अपडेट के लिए। थोड़ा सा सावधान रहिए, यही दरअसल क्रक्स है उस पूरी रिपोर्ट का। चलिए लेते हैं एक ब्रेक के बाद आई थिंक एक और ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया हमारे जानकारों की तरफ से, वो भी सुनेंगे और साथ ही साथ ओवरऑल एक रिकैप भी लेकर आएंगे सभी ट्रेड्स पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकार एक ट्रेड और जोड़ सकते थे। आशीष और हरीश के पोर्टफोलियो में एक जगह है और हरीश ने एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया। बताइए हरीश, वो क्या रहेगा? जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा AIA इंजीनियरिंग में। AIA इंजीनियरिंग में एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न फॉर्म किया है और 100 मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस बैक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल पे बाय करना चाहिए AIA इंजीनियरिंग। और मेरे टारगेट्स रहेंगे 4660 और स्टॉप लॉस रहेगा 4220। 4660 के लिए बाय साइड का ट्रेड हरीश दे रहे हैं AIA इंजीनियरिंग में और 4220 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इस स्टॉक में आज भाव जो है वो 43.55 पर इस समय दिख रहा है। चलिए तो एक और ट्रेड आ चुका है, एक एक करके सबका पोर्टफोलियो अब आपके सामने लेकर आएंगे और फिर देखते हैं किस किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं। आशीष ने सिर्फ NMDC स्टील दिया है, एक स्टॉक दोपहर में जोड़ेंगे। 57 का टारगेट है, 52 का स्टॉप लॉस आप लेकर चलेंगे। NMDC स्टील इनको लगभग 0.72% तक की कमाई करके दे रहा है। ओम के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो दो ट्रेड्स इनके बने हुए हैं, अदानी एनर्जी 1140 टारगेट और सीक्वेंस साइंटिफिक 197 का टारगेट। अपोलो हॉस्पिटल्स नया जुड़ा है, 7400 का टारगेट और 7050 आपके लिए स्टॉप लॉस की तरफ काम करेगा। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति में अदानी एनर्जी 1% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स थोड़ा सा ड्रैग है और सीक्वेंस साइंटिफिक 0.11% की ही बढ़त जोड़ रहा है। अब लेकर आइएगा आप हरीश का पोर्टफोलियो। हरीश ने अभी जोड़ा AIA इंजीनियरिंग 4660 टारगेट, 4220 स्टॉप लॉस। हिंद कॉपर आज सुबह में यानी कि कुछ देर पहले ही ऐड किया, 380 टारगेट है, 322 का स्टॉप लॉस और एस्ट्रल को होल्ड कर रहे हैं ये 2080 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपके सामने 1900 का है। एस्ट्रल में 1.5% तक की कमाई हो रही है। हिंद कॉपर और AIA इंजीनियरिंग ज़्यादा कुछ इस समय तो जोड़ नहीं रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। कौन कहां पहुंच रहा है? पहले सभी पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं। आशीष के हो गए हैं 4% के रिटर्न्स, ओम अब 2.25% के रिटर्न्स पर आते हुए और हरीश भी करीब 1.35% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी बदलाव होगा तो उसका एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान। आशीष की तरफ से एक ट्रेड का इंतजार रहेगा भी। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट की एक्टिविटी पर।